मौजूद हूँ बड़हरिया प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत के डुमरी गांव में। और डुमरी गांव में हर साल के भांति इस साल भी डुमरी प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है 29 दिसंबर से, जिसका विनिंग प्राइज है 1 लाख रुपया और रनर प्राइज है 30,000। तो इस डीपीएल का मैं खास चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ की एम्पायरिंग के बारे में मैं बहुत सुना हूँ, क्योंकि यहाँ की एम्पायरिंग फेयर होती है, किसी के सपोर्ट में नहीं होती है। यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं बहुत ही फेयरली गेम कराते हैं। तो उसी रिगार्डिंग में बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे बड़े भाई लोग खड़े हैं कैमरा साथ। तो मेरे साथ जुड़े हैं इंजीनियर आजाद सिद्दीकी, जो प्रोफेशन से एक टीचर है। इनका इंस्टीट्यूट चलता है सिवान में भी और चाणी में भी, और काफी पैशनेट है क्रिकेट को लेके। तो मैं इनसे बात करना चाहूंगा और इनसे पूछना चाहूंगा कि डीपीएल में इस बार क्या खास करने वाले हैं, क्योंकि डीपीएल का ये 10वां सीजन है और हर साल मतलब हर साल से बेहतर होता है। तो इसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं इंजीनियर आजाद सिद्दीकी से। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बार आप क्या खास करने जा रहे हैं डीपीएल में, ताकि डीपीएल हर साल की बात ही हर साल मैं देखता हूं कि पिछले साल से बेहतर होता है डीपीएल। तो इस साल आपका क्या प्लानिंग है डीपीएल को सक्सेस करने में और पिछले साल से बेहतर बनाने के लिए? जैसा कि आपको पता है कि ये 10वां साल है डीपीएल का, और इस साल भी हम लोग पहले से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इस 10वें सीजन में हमने जो पिच पे काम किया है वो डबल मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ताकि इस बार बॉलर्स को भी फायदा मिल सके। करबला की ये हिस्ट्री रही है कि हमेशा ये बॉलर्स के लिए कब्रगाह साबित हुआ है। हमेशा बैट्समैन पिच रहता है ये, तो इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स को भी मदद मिले। और प्लस यहाँ इस बार विनिंग प्राइज हम लोग 1 लाख कर चुके हैं, और रनर प्राइज इस बार 30,000 प्लस रहेगा। और सिवान या बिहार में जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं अनाउंस कुछ और होता है, दिया कुछ और जाता है। लेकिन यहाँ की एक बात खास है डुमरी प्रीमियर लीग की, कि जो हम लोग अनाउंस करते हैं उससे ज्यादा ही दिया जाता है, कम नहीं दिया जाता है। जैसे एक बार रनर टीम को हम लोगों ने 10,000 बढ़ा के दिया था, हमारा बजट अच्छा हो गया था तो उनको 10,000 बढ़ा के दिया गया था। प्लस यहाँ की सबसे खास बात यहाँ की अंपायरिंग होती है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, जो टीम लेके आ रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि गेम लास्ट तक जाए और मतलब उनकी सांसें अटकी रहे, लास्ट तक जाए, ताकि गेम में मजा आए। यहाँ जो दर्शक आते हैं क्रिकेट का मजा ले सकें। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले हैं, किसी टीम का कोई सपोर्ट नहीं होता है। और जो अंपायरिंग रहती है वो सबसे खास आकर्षण का केंद्र रहती है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे एम्पायरिंग बहुत ही फेयरली होता है, और ये ग्राउंड मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि ये ग्राउंड इतनी खास नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पे इतना बेहतरीन टूर्नामेंट कराना ये सबकी बस की बात नहीं है। मैं बहुत सारे गांव में भी देखा हूं जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड है, लेकिन टूर्नामेंट उस लेवल का नहीं हो पाता है। इस ग्राउंड पे इतने ऊंचे लेवल का टूर्नामेंट कराना, यह आप लोग के जहन में मतलब कब से बिल्डअप हुआ, और मतलब क्यों आप लोग इतना मतलब मेहनत करते हैं, और क्या मतलब इसका पीछे मोटिव क्या होता है आपको इस टूर्नामेंट को कराने के लिए? बस अपने हेक्टिक शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के खेल के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना, क्योंकि हम लोग शुरू से इससे जुड़े हुए हैं क्रिकेट से। ये जो करबला है ये हम लोग की अपनी जमीन है, गांव की, ये हम लोग की जाति है। और पहले तो हम लोग ये जो ऑफ साइड में आप देख रहे हैं पूरा भरा हुआ, ये पहले गड्ढा हुआ करता था, उसमें हम लोग टूर्नामेंट सक्सेस करा देते थे यहाँ पे। बस टूर्नामेंट कराने का एक जज्बा होता है, उस जज्बे के साथ यहाँ के सारे लड़के, चाणी बाजार के सारे व्यवसायी या हमारे सिकंदर पंचायत के जो यंगस्टर्स हैं वो सब आते हैं यहाँ पे, सब मिलजुल के कोशिश करते हैं और वो कोशिश कामयाब होती है। गड्ढे में हम लोगों ने टूर्नामेंट को सक्सेस करा दिया है। अब तो यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनके मदद से पिछले साल इसकी भराई का काम हुआ और अब लेवल हो चुका है। अब तो स्लिप में या कवर पे या ऑफ साइड में बड़ा अच्छा चौका निकलता है। पहले तो गड्ढा हुआ करता था, फील्डर्स को भी दिक्कत होती थी, यहाँ पेड़ हुआ करते थे। अभी तो फील्ड बहुत अच्छा हो गया है। इस पूरे एरिया में 1-2 फील्ड छोड़ दिया जाए तो सबसे अच्छा फील्ड तो अभी यही हो गया है। टूर्नामेंट कराते हो 1 लाख आपने विनिंग प्राइज रखा हुआ है और 30,000 आपने रनर प्राइज रखा है, तो ये फंडिंग आती कहाँ से आपको, मतलब कहाँ से आप फंडिंग कलेक्ट करके और इतने सारे मतलब इतने ह्यूज अमाउंट आप देते हो टीम को? हम लोग जो हमारे गांव के लड़के हैं जो बाहर में काम करते हैं उनका सपोर्ट रहता है, हम लोगों का भी सपोर्ट रहता है, चाणी बाजार के कुछ व्यवसायी हैं उनका सपोर्ट रहता है, और कुछ नेता लोगों से भी हम लोग सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह से फंडिंग हम लोग इकट्ठा करते हैं। खास करके गांव को लड़कों का बड़ा योगदान रहता है, जो बाहर काम करते हैं उन पे हम लोग कुछ हर लड़के पे कुछ हम लोग इकट्ठा कराते हैं उन लोगों से, और ये मेन फंड है हम लोगों का। तो कुछ बेनिफिट होता है या फिर ऐसे ही आप लोग मतलब एक हफ्ता पूरा जोरों से मेहनत करते हो सिर्फ मतलब अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए और अपने पंचायत का नाम या प्रखंड का नाम रोशन करने के लिए? देखिए, ये कमाने खाने वाला टूर्नामेंट नहीं है। ये हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, एक अपने हेक्टिक शेड्यूल से निकल के खेल के प्रति अपना जो हम लोग शुरू से खेलते आ रहे हैं इसके लगाव को दिखाने के लिए। प्लस
हम लोग चाहते हैं कि खेल के प्रति लड़कों का रुझान बढ़े। आज देख रहे हैं यहाँ बिहार के लड़के भी आगे निकल रहे हैं। आईपीएल बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो गया है। अभी तो टेनिस क्रिकेट में बड़ा अच्छा हो गया, आईपीएल वगैरह तक लड़के जा रहे हैं यहाँ से। तो हम लोग खेल के प्रति लड़कों का ध्यान कि खेलें तो अच्छा खेलें, तो थोड़ा सा हम लोग भी टाइम निकाल के इसमें चाहते हैं कि लड़के यहाँ के आगे बढ़ें। सिवान गोपालगंज के लड़के, जैसे गोपालगंज के 2 लड़के अभी इंटरनेशनल में गए, एक इंटरनेशनल में खेल रहा है, एक आईपीएल तक गया। और लड़के कोशिश करेंगे, अब जाएंगे। पहले ऐसा मौका नहीं था, अब आईपीएल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया है कि यहाँ के लड़के भी अब जा सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि यहाँ पे आके अपना जज्बा, अपना स्किल्स दिखाए और आगे मतलब फ्यूचर अपना बनाए क्रिकेट में। जी बिल्कुल। अब हम लोगों का इस क्रिकेट में बस इतना ही रह गया कि हम लोग का ऐसा, हम लोग भी खेला करते थे, लेकिन अब इस एज में हम लोग आ गए हैं कि अब खुद नहीं खेलते, तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम बच्चे खेलें। लेकिन अभी भी हम लोगों को जब मौका मिलता है हम लोग खेलते हैं। अभी भी हर रोज हम लोग, मेरा कोचिंग सेंटर है, हर कोचिंग सेंटर से आने के बाद हर रोज 1 घंटा मैं खुद खेलता हूँ इन लोगों के साथ, बच्चों के साथ। तो अगर आप खेल के प्रति जागरूक हैं तो फिट रहने के लिए भी खेल सकते हैं। तो फिटनेस का भी एक जरिया है क्रिकेट खेलना। अभी अभी मेरी बात हो रही थी इंजीनियर आजाद सिद्दीकी, जो प्रोफेशन से टीचर है, और बहुत ही अच्छी मतलब इनसे बातचीत हुई। और इन्होंने जैसे बताया कि मतलब जो मैच ये करवाते हैं ये सिर्फ मतलब अपने गांव के नाम रोशन करने के लिए, और मतलब एक होता है कि पैशनेट है क्रिकेट को लेके, तो उसके वजह से ये टूर्नामेंट करवाते हैं, ताकि बाहर से बंदे आए और अपना स्किल्स दिखाए और फिर अपना फ्यूचर बनाए क्रिकेट में। तो यहाँ पे एक और सही क्रिकेटर यहाँ पे है, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट में कितनी टीमें भाग ले रही है? इसमें 8 टीमें भाग ले रही है। कौन कौन सी टीमें हैं? जैसे इसमें मशरक है, छपरा है, मुजफ्फरपुर है, गोपालगंज है, सिवान की 2 टीमें हैं, और गोपालगंज की एक धामा पाकड़ के नाम से भी है, वो भी अभी रिसेंटली बात हुआ है, वो भी कंफर्म है। तो मेरे हिसाब से मतलब बिहार के और यूपी के जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं सब मतलब यहाँ पे आएंगे जी बिल्कुल, खेलने के लिए। एकदम 100% एकदम आना ही है, इसलिए कि पिछले 10 सीजन से यहाँ मैच चल रहा है। ठीक है, जितने बार भी यहाँ पे मैच हुआ है, हर बार कुछ लेवल बढ़ के ही टीम प्लेयर है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि सारे प्लेयर यहाँ पे आएंगे खेलने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है वो डबल मिट्टी वाली पिच। यहाँ पे आप देख सकते हैं काली मिट्टी का यूज हुआ है, और यहाँ पे नॉर्मल पिच जहाँ पे बच्चे पहले खेलते थे टूर्नामेंट से पहले, अभी भी 2 दिन पहले तक होता था गेम, बट अभी इसको रेडी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस मिट्टी में और इस मिट्टी में क्या अंतर है। बॉलर्स के लिए मतलब बहुत बेनिफिट होने वाला है इस बार, क्योंकि जहां तक मैं यहाँ पे देखा हूँ मैच, बहुत ही रन बनता है यहाँ पे, बैट्समैन को ज्यादा बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर बॉलर। तो इस बार इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ की कमेटी ने डिसाइड किया कि हम डबल मिट्टी का यूज करेंगे, और खासकर काली मिट्टी का यूज यहाँ पे किया है इन्होंने, ताकि बॉलर्स को ज्यादा बेनिफिट मिले। तो ये था कुछ डीपीएल का ऑर्गेनाइजर के साथ हमारा बातचीत। और बने रहिएगा इस चैनल पे, सारा अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो हमारे साथ देखते रहिए युवा चैंपियंस क्लब डुमरी।